अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ सीड, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। पहले तो बात करते हैं सीड कहते किसको हैं। ये एक इंटेगुमेंटेड स्पोरेंजिया है विच हैज़ एम्ब्रियो। एक इंटेगुमेंटेड जिसकी कवरिंग होती है मेगास्पोरेंजिया की, जिसके अंदर मौजूद है एम्ब्रियो। इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सीड है। अगर आपने इसको सीड नहीं कहना तो आप कह सकते हैं जो ओव्यूल फर्टिलाइज है, फर्टिलाइज ओव्यूल को भी हम नाम दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड सीड है। अब क्वेश्चन ये है कि ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल है इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट, एक ऐसा कवरिंग रखने वाला जो स्प्लिट नहीं होता। इंडिहिसेंट का मतलब जो टूटता नहीं, स्प्लिट नहीं होता। इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजिया, इसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड ओव्यूल। तो ओव्यूल का मतलब एक ऐसा मेगास्पोरेंजिया जिसके ऊपर इंटेगुमेंटेड है, एक कवरिंग है जो इंडिहिसेंट है, स्प्लिट नहीं होती। हम ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ओव्यूल है। अब क्वेश्चन ये आता है इंटेगुमेंटेड क्या होता है। इंटेगुमेंटेड होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया जो फीमेल का स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको इंटेगुमेंटेड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर मेगास्पोरेंजिया क्या होता है। मेगा का मतलब होता है लार्ज, स्पोरेंजिया का मतलब जिसके पास मेगास्पोर होते हैं। बड़े स्पोर रखने वाला जो स्पोरेंजिया है उसको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले इवोल्यूशन जो सीड की स्टार्ट हुई थी वो 390 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई। जैसे 3 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई तो 360 मिलियन ईयर अगो के बाद ये जो सीड है सबसे पहले प्लांट्स के अंदर बनना स्टार्ट हो गया। पहले जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास सीड नहीं था, जैसे ब्रायोफाइट वगैरह, उनके पास सीड नहीं था। अब सीड कैसे बना, ये सारी आज इवोल्यूशन आज हमने देखनी है। तो 390 मतलब कि पहले स्टार्ट हुआ, 360 में जाके सीड बन गया, तो माइनस किया जाए तो 30 मिलियन ईयर्स लगे हैं एक बीज को बनने के लिए। सबसे पहले देखा जाए सीड को बनने के लिए पहला काम क्या हुआ, हेट्रोस्पोरस। जितने भी पहले प्लांट थे वो होमोस्पोर्स बनाते थे, एक तरह के स्पोर्स, साइज के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से सेम होते थे। अब हेट्रोस्पोर्स हुए सबसे पहले सीड को बनाने के लिए। तो प्लांट्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोस्पोरस, जैसे अर्ली वास्कुलर प्लांट, जितने भी पहले वास्कुलर प्लांट थे वन काइंड ऑफ स्पोर्स बनाते थे जिसको होमोस्पोरस कहते हैं। आफ्टर इवोल्यूशन, जैसे इवोल्यूशन के बाद वास्कुलर प्लांट ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स जिनको हेट्रोस्पोरस का नाम देते हैं। एक है माइक्रोस्पोर, छोटा स्पोर जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, एक है मेगास्पोर जो मौजूद होता है मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ये आप देखेंगे सबसे पहला काम स्टार्ट हुआ, प्लांट्स हेट्रोस्पोर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मेगास्पोर परमानेंटली रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोर जो मेगास्पोर है फीमेल वाला बड़े साइज का, वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है। पहले क्या होता था ये देख लेते हैं। जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट थे शेड देयर मेगास्पोर, वो अपने मेगास्पोर को नीचे गिरा देते थे, बाहर निकाल देते थे सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन। जैसे मेगास्पोर बना उसको आगे आपने देखेंगे शेड कर देते हैं, निकाल देते हैं, मेगास्पोरेंजिया से निकल जाता है। फिर क्या हुआ, आफ्टर लिटिल बिट इवोल्यूशन, ज़रा सी इवोल्यूशन हुई, ज़रा सा वक्त गुजरा, प्लांट्स ने रिटेन करना शुरू कर दिया मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजिया के अंदर। मगर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए वो अपने अंदर मेगास्पोर को रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आगे इवोल्यूशन बढ़ते लगे तो ऐसे वास्कुलर प्लांट आए इवोल्यूशन के बाद जो परमानेंटली, काफ़ी देर तक नहीं, परमानेंटली पूरी उम्र के लिए मेगास्पोर को रिटेन करते हैं विद इन द मेगास्पोरेंजिया। तो इवोल्यूशन का दूसरा पॉइंट क्या हुआ, मेगास्पोर शेड नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, वो रिटेन रहता है मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ये इवोल्यूशन ऑफ सीड का दूसरा पॉइंट आ गया। अब यहाँ से आगे तीसरा काम ये हुआ, रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर। पहले जितने भी अर्लियर वास्कुलर प्लांट थे ना, उनके जो मदर मेगास्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करते थे 4 मेगास्पोर। मतलब मियोसिस होती तो एक स्पोर से कितने बन जाते, 4 बन जाते। और वो चारों के चारों मतलब कि जो 4 मेगास्पोर है वो जर्मिनेट होते थे और बना देते थे 4 फीमेल गमेटोफाइट। मतलब कि लुट पै गई है, 4 मेगास्पोर और चारों ने क्या बना दिया, फीमेल गमेटोफाइट बना दिया। अब आगे जैसे इवोल्यूशन हुई तो वास्कुलर प्लांट ने 3 मेगास्पोर को अबॉर्टेड कर दिया, उनको ज़ाया कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ना तो खुराक ज़्यादा थी ना स्पेस ज़्यादा थी, क्योंकि इवोल्यूशन के बाद स्पेस कम हो गई, खुराक की कमी आना शुरू हो गई, इवन कि कंपटीशन बढ़ गया। तो 3 जो मेगास्पोर वो अबॉर्टेड हो जाते हैं और जितने भी बाद में बच जाते हैं वो आपको पता है एक ही बच जाता है, 1 मेगास्पोर। वो जर्मिनेट होता है और बना देता है हेल्थी फीमेल गमेटोफाइट को। तो इवोल्यूशन ऑफ सीड में देखा गया जितने भी सीड वाले प्लांट हैं उनमें एक फीमेल गमेटोफाइट बनता है, बाकी जो 3 है ना वो अबॉर्टेड हो जाते हैं मेगास्पोर। ये इवोल्यूशन का तीसरा पॉइंट है।
चौथा पॉइंट, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, मतलब कि सीड प्लांट के अंदर इंटेग्यूमेंटेशन आप नजर आएगी, मतलब कवरिंग नजर आएगी। तो देखेंगे जितने भी ब्रांचेस ऑफ मेगास्पोरेंजिया है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और जैसे ब्रांचेस आपस में फ्यूज होती है, ज्वाइन होती है, कंबाइन होती है, तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है। दिस कवरिंग इज इंटेग्यूमेंट। तो मेगास्पोरेंजिया पहले के बगैर कवरिंग के थे, पर इवोल्यूशन के बाद मेगास्पोरेंजिया के ऊपर क्या बन गई, इंटेग्यूमेंटेशन, मतलब इंटेग्यूमेंट बन गया, ऊपर कवरिंग बन गई है। उसके बाद एम्ब्रियो सैक का कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेगास्पोर जो सा होता है ना, फीमेल का जो लार्ज साइज का होता है, वो विद इन रहता है मेगास्पोरेंजिया और जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट होने के बाद मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बना देता है, फीमेल गमेटोफाइट, जो कि फीमेल गमेटोफाइट के पास क्या होता है, एग होता है या ओव्यूल कह सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मतलब कि मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट होगा और फीमेल गमेटोफाइट बना देगा। अब फीमेल गमेटोफाइट के पास क्या होगा, देखो ना, मेगास्पोरेंजिया के तो पास मेगास्पोर था, तो फीमेल गमेटोफाइट के पास क्या होगा, एग होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर, इसको नाम देते हैं फीमेल गमेटोफाइट, जिसके पास एग मौजूद होता है, देयर कॉल्ड एम्ब्रियो सैक है। ये टर्म है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद सीड की इवोल्यूशन में आप देखेंगे इन प्लांट्स में एक और भी इवोल्यूशन आई कि मेगास्पोरेंजिया मॉडिफाई हो गया डिस्टल एंड, मतलब एक ऐसा किनारा बना स्टार्ट हो गया जहाँ से मेल के पोलन ग्रेन्स आते हैं डिस्टल एंड से, जहाँ से वो अंदर दाखिल होते हैं पोलन ग्रेन्स, वो डिस्टल एंड क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो मेगास्पोरेंजिया मॉडिफाई एट डिस्टल एंड फॉर कैप्चरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये देखें, ये डिस्टल एंड है, यहाँ पे सुराख बन गया, डेवलप हो गया, मॉडिफाई हो गया, ताकि आराम से अंदर दाखिल हो जाए पोलन ग्रेन्स। तो मेगास्पोरेंजिया मॉडिफाई हो गया एट डिस्टल एंड। ये आप देखेंगे सीड वाले प्लांट के अंदर। आखिरी चीज़, पोलन ट्यूब। सीड प्लांट के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, पोलन ट्यूब, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफ़र करता है मेल गैमेट्स को फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड। तो पोलन ट्यूब भी आप देखेंगे सीड प्लांट में फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये सारी के सारी सीड की इवोल्यूशन के अंदर है, और ये मैंने सारे के सारे आपको मैंने पॉइंट बता दिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।